बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो मालिक की सत प्रेरणा से असुर निकंदन रमैणी के वाणियों का गुणगान हो रहा है। कल पहली वाणी का गुणगान हो गया है। एक एक वाणी का बहुत ही मर्म है, बहुत ही गूढ़ रहस्य पुण्यात्माओं। जब तक आप अपने सतगुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं मान लेंगे तब तक ये आपको समझ में कम ही आएगा। दूसरा, इन वाणी को समझने के लिए सृष्टि रचना का जानना नितांत आवश्यक है। जिन भी पुण्यात्माओं ने सृष्टि रचना अभी तक अच्छी तरह से नहीं समझी है, समझ लें। जब तक सृष्टि रचना का मर्म आपको समझ में नहीं आएगी, आगे के जितने भी वीडियो आएंगे असुर निकंदन रमैणी के, वो आपको बहुत ही कम आएंगे या हो सकता है कि ना भी आएँ। लेकिन सुनते रहना, क्योंकि इसमें परमात्मा का गुणगान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का गुणगान है, पूर्ण परमात्मा का गुणगान है, जो आज 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है। और एक एक वाणी परमात्मा की स्वयं सिद्ध है, स्वयं मंत्र के समान है। इसको सुनने का भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए पुण्यात्माओं करते हैं वीडियो शुरू। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे तीनों देवता हैं, कहते हैं गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो जो पूर्ण परमात्मा की महिमा है, तो एक हमारे पार्ट्स हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनको नमस्कार करना है। इनको जब तक आप आधीनी भाव से प्रणाम नहीं करेंगे, तो कहते हैं इनको प्रणाम कर फिर सतगुरु का उपदेश हमें सुनना है। तो आज हम सतगुरु का गुणगान हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। चलो करते हैं शुरू। धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सबे दंड भरही। एक एक वाणी बहुत गहरी है। जो धर्मराय दरबानी चेरा, यहाँ पर बंदी छोड़ ने क्या विस्तार किया है। काल लोक का धर्मराय न्यायाधीश पाप पुण्य के अनुसार कर्म देता है। परमेश्वर कबीर जी का दरबानी अर्थात ड्योढ़ी में कार्यरत कर्मचार जैसा है। कहते हैं काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनियार, ये दो असल मजूर है मेरे साहिब के दरबार। तो इसी प्रकार से धर्मराय की स्थिति कैसी है। जो दरबानी गेट पे खड़ा रहता है, ड्योढ़ी में कर्मचारी कार्यरत रहता है। पहले हुआ करते थे ड्योढ़ी पे सैनिक खड़े होते थे। तो हमारे परमात्मा की तुलना में जो एक ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो न्याय का पूरा करता धरता है, धर्मराय, कहते हैं धर्मराय के अधीन में ही चित्रगुप्त रहते हैं, और चित्रगुप्त के पास ही सारा रिकॉर्ड रहता है हम लोगों की। तो कहते हैं सतगुरु जो चाबे सो कर दी, और 14 कोट दूत जम ढबरी, ऊत भूत जम त्रास नबारे, और फिर चित्रगुप्त के कागज़ फारे। जब पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ हमारे साथ है, हमारा भगवान है, तो काल से या धर्मराय से डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बशर्ते हम मर्यादा में रहें। तो कहते हैं कबीर परमेश्वर का ये दरबानी है, अर्थात ड्योढ़ी में कार्यरत कर्मचारी जैसा है। कौन? धर्मराय। यह तो कर्मानुसार यह निबेड़ा निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, वह राक्षस है, और यह ऐसे कर्मों वाला देव स्वरूप आत्मा है। केवल इसके काम का कुछ नहीं है, केवल ये निर्णय करता है कौन सुर है, कौन असुरों के कुल का है, और उसी का निबेरा करता रहता है। तो धर्मराय दरबानी चेरा और सुर असुरों का करे निबेरा, ये निर्णय करता रहता है कि कौन के विचार, कौन के संस्कार, कौन से कर्म किस कुल के हैं, उसी में उसको एडजस्ट करता रहता है। स्वर्ग में भी भेजता है, नरक में भी भेजता है। जब स्वर्ग का ख़त्म हो जाता है तो फिर पृथ्वी लोक पर पटक देता है। ये सारे उसकी बही में लिखे होते हैं। सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सबे दंड भरही। जब काल ने भी कहा था परमात्मा से, जब यहाँ आया था, तो जब मालिक पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था मालिक हम सत का राज करेंगे। तो कहते हैं ये सत का राज के चक्कर में ही तुम लोग असंख्य युगों से भटका रहे और असंख्यों बार 184 योनियाँ भोग चुके हो।
ऐसी कोई योनि नहीं है जिसका हम लोगों ने ना भोगा हो। कुत्ता, गधा, सुगर से लेके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश सारी योनियाँ कई कई बार भुगत चुके हैं और इसी 21 ब्रह्मांड के कुएं में पड़े हैं। तो कहते हैं सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत का राज करता है। अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहाँ का शासन एक वायसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर था, इसलिए धर्मराज को कहा गया है कि वह राज करता है तो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है, आदेश धर्मराय का होता है। तो कहते हैं सत का राज धर्मराय करही और अपना किया सबे दंड भरही। जो जैसा करेगा उसका वैसा फल देता है, ना तो ये कर्म बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ना किसी के पापों को मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि इसका काम केवल बही खाते जैसा है, वायसराय जैसा। जैसे इंग्लैंड का जो वायसराय होता था उसके अधीन में ही भारत का शासन चलता था। तो उसी प्रकार से ये धर्मराय है, एक ब्रह्मांड का है। धर्मराय की स्थिति एक ब्रह्मांड की है, काल की स्थिति 21 ब्रह्मांड की है। आगे देखते हैं। शंकर शेषुर ब्रह्मा विष्णु नारद सारद जा और रसनम। शंकर, शेष और ब्रह्मा, विष्णु और नारद, सारद, जा और रसनम। देखो एक एक वाणी में बहुत गहराई है पुण्यात्माओं, समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हमारा क्या संबंध है। तो इसमें देखते हैं शंकर, शेष और ब्रह्मा, विष्णु काल ब्रह्म की महान शक्तियों की जानकारी दी है। उनके नाम बताए हैं श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा गया है। शंकर, शेष, शंकर जी के नाम शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्ति मानी जाती है। शेषनाग के वंशज सांप श्री शंकर जी के गले में शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा है शारदा जी को, जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, वह अच्छी गायक मानी गई हैं। इसी को सरस्वती भी प्राणों में कहा गया है। तो कहते हैं शंकर, शेष और ब्रह्मा, विष्णु और नारद, सारद, जा और रसनम। और मतलब हृदय। तो शारद कहा, शारदा को कहा गया ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, वह अच्छी गायक मानी गई हैं। इसी को सरस्वती भी पुराण में कहा गया है। और रसनम का अर्थ है सरस्वती जी की मीठी वाणी। और मतलब हृदय को छू जाती है। नारद, सारद, जा और रसनम। नारद भी अच्छे, कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक में नारद का भी अच्छा स्थान है और ये भी गायन में करते हैं जो वहाँ के गढ़ हैं विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक के। तो शंकर, शेष और ब्रह्मा, विष्णु और नारद, सारद, जा और रसनम, क्योंकि वहाँ पर जो सरस्वती की मीठी मीठी गायन सुनते हैं पुण्यात्माएँ। किसके लोक में? विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में। गौरज और गणेश गोसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाएं। गौरज, गौरज कहते हैं गिरजा अर्थात पार्वती जी को, तथा गणेश जी अपने स्तर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी कहा है कि जो तुझे चाहिए राजपाट तो मेरा धर ले ध्यान। अगर किसी को भी अगर गणेश स्तर की सर्व सुख चाहिए है, ब्रह्मा या विष्णु या महेश किसी भी लोक के आपको सर्व सुख चाहिए है, तो मेरा धर ले ध्यान। मेरे द्वारा दिए गए मंत्र का सही सही उच्चारण करने से इन लोगों के भी सर्व सुख देने का काम भी सतगुरु ही करते हैं। तो आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास वो पूर्ण मंत्र हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, नारद, सारद किसी के भी लोक में आप जा सकते हैं, क्योंकि जो सही है और जिसका ऑथराइज्ड हैं, जो देने के अधिकारी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा। देखो कितनी गहराई है। ब्रह्मा, विष्णु और शंभु शेषा, ये तीनों देव दयालु हमेशा, ये बहुत ही पुण्यात्माएं हैं। किसी
जन्म में, कहते हैं असंख्य युगों के किसी जन्म में इन्होंने भी इस पिछली पीढ़ी में ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु के शरण में रहकर ये पूर्ण मोक्ष की साधना की थी, लेकिन किसी कारणवश इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया। मोक्ष नहीं मिल पाया तो कहते हैं फिर काल के अधीन, जो अगर मोक्ष नहीं मिल पाया 21 ब्रह्मांड के अगर ज़ेरे कुगा में रह गए। बंदी छोड़ ने बताया गया है कि अगर पार नहीं हो पाएगा तो ये काल अपने आप में कैप्चर कर लेगा। तो काल ने उन पुण्यात्माओं को कैप्चर कर लिया जो आज ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु शेषा, ये तीनों देव दयालु हमेशा, ये बहुत दयालु हैं। ये किसी का लेखा जोखा में गड़बड़ी नहीं करते हैं। जो इनके जिस स्तर की पहले आराधना किया करता था, साधना किया करता था, तो इनका ये लाभ उसको देते थे। इसका अर्थ देखते हैं। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी, ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चौर करती हैं। अब बताओ लो, ब्रह्मा विष्णु लोक, जो शंकर जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, विष्णु का लोक है, तो ये अपना पुण्य किस हिसाब से लुटा रही हैं। यहाँ काल भगवान कितनी इनको व्यवस्था दिए हुई। इनकी जो पत्नियां हैं वो पतिव्रता हैं। पतिव्रता क्या होती है कि पति के हर आदेश का पालन अंतिम श्वास तक करते हैं। तो कहते हैं इनके सिर पर इनकी पत्नियां, कहते हैं सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तीनों आ गई। सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी, लक्ष्मी विष्णु भगवान की और गौरा शंकर भगवान की। और तीनों देवा सिर कर हैं चौरा। चौरा मतलब चौर करती हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं हंसा करत चौर सर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। जब हम लोग सतलोक जाएंगे तो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हमें वहाँ सिंहासन पर बैठे मिलेंगे। तो हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमारे गुरु सतगुरु ही हैं। तो पूर्ण परमात्मा का रोल वो सतगुरु ही निभाते हैं। तो कहते हैं हंसा करत चौर सर भूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है। अब बताओ, अब ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियां चौर करती हैं, सेवा करती हैं। तो ये क्या है, इनका मन वहाँ रम गया है। इनका मन अपने अपने लोकों में जो वहाँ के हेड हैं तो उनका रम गया है। तो वहाँ बड़े ठाठ से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज देख लो, आज कितने लोगों की ऐसी पत्नियां हैं जो उनके सिर पर चौर करती हैं। एक की भी नहीं होगी। जो कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, बिल्कुल निम्न स्तर पर संबंध आ गए हैं। पति पत्नी का जो संबंध, कहाँ इसमें कहते हैं सावित्री और लक्ष्मी गौरा, और तीनों देवा सिर कर हैं चौरा। तीनों देवाओं की कहाँ चौर करती हैं उनकी पत्नियां। आज यहाँ देख लो, चौर तो दूर डंडे उठाती हैं। तो ये गर्त हो गई है। तो ये काल का महान जाल है पुण्यात्माओं। ये 21 ब्रह्मांड का गहरा कुआं को लांघना ही बेहतर है। जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल कर पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाओ, जहाँ असंख्यों युगों तक भी वहाँ मालिक के साथ में रहोगे तो वहाँ का पुण्य खत्म नहीं होगा। ना आपका किसी का कर्ज लेना ना देना, सब कुछ रहेगा। आगे देखो, 5 तत्व आरंभन कीना, 3 गुणों मद शाखा जीना। सत्य पुरुष से ओमकारा, अवगत रूप रचे गए नारा। 5 तत्व आरंभन कीना, कहते हैं काल ब्रह्म की सर्व रचना कितने से हुई है? 5 तत्वों से हुई हो और 3 गुणों से। क्योंकि जब कबीर परमात्मा से काल भगवान ने 3 बार तपस्या की और मांगा तो परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दिए थे। तो कहते हैं 5 तत्व और 3 गुणों से ही सृष्टि का विकास किया था काल भगवान ने। तो 5 तत्व आरंभन कीना, 3 गुणों मद शाखा जीना। तो ओंकार शब्द काल ब्रह्म का बोधक है। कहा है कि काल ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष से हुई। उसकी अविगत रूप परमेश्वर जी ने ज्ञानारा अर्थात सर्व पर्वतों की रचना की है। परमेश्वर जी ने ज्ञानारा अविगत रूप रचा ज्ञानारा। तो परमात्मा ने ही इस कहते सत्य पुरुष से ओमकारा और अवगत रूप रचे ज्ञानारा। ज्ञानारा का अर्थ होता है सर्व पर्वतों की रचना भी परमात्मा ने की है। कहते हैं 21 ब्रह्मांड एक पत्थरों का गोला है।
ये बहुत ही विचित्र सृष्टि परमात्मा ने बना के दी है। 21 ब्रह्मांड अपनी गति से घूम रहे हैं। अब कभी कभी लोग कहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे परमात्मा क्या करेंगे। जब परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड काल को दिए हैं, 21 ब्रह्मांड में सृष्टि नहीं है सभी में, एक ब्रह्मांड में ही सृष्टि होती है। और 21 और 20 ब्रह्मांड सपोर्ट में घूम रहे हैं। कहीं काल भगवान को ये ना लगे कि अगर एक ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसका पालन पोषण जब पूर्ण परमात्मा कर रहा है, क्योंकि एक ब्रह्मांड ख़त्म होगा तो उसके जितने जीव आत्मा हैं वो दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। काल और दुर्गा भी पुनर्जन्म लेके युवा हो जाते हैं, फिर सृष्टि का सृजन होता है। तो इस तरह पीछे से एक ब्रह्मांड ख़त्म हो जाता है, दूसरा जो 21वां होगा वो नवीन सृजन में चला जाता है। तो ये असंख्य युगों तक, कल्प युगों तक यही चक्कर चल रहा है। तो कहते हैं अभिगत रूप रचे गए नारा, वो परमात्मा ने ही ये सारी रचनाएं की हैं। कच्छ मच्छ कूरम और धौला, सिरजनहार पुरुष हैं मौला। कच्छ देखो, ये बहुत ही बड़ी बात है। कच्छ, कच्छप, मच्छप, कूरम्भ और धौला, धौल बैल। कहते हैं जो पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि कच्छ मच्छ आदि अवतार तथा कूरम्भ तथा धौल, जिसको पौराणिक मानते हैं कि इनके ऊपर पृथ्वी रखी है, संत गरीबदास जी ने कहा है कि इनको उत्पन्न करने वाला भी मौला सतपुरुष ही है। कच्छ मच्छ कूरम्भ और धौला और सृजनहार पुरुष है मौला। कहते हैं कि पृथ्वी इस पर रखी है, कच्छे पर रखी है, फिर मच्छ पर रखी, फिर धौला है, धौले के सींग पे पृथ्वी खड़ी है। तो ये सब बनावटी बातें हैं। इनको भी जो जीव है ना, ये पृथ्वी पर कच्छ मच्छ कूरम्भ पाए जाते हैं ना, ये बहुत छोटे हैं और इनकी भी रचना पूर्ण परमात्मा सतपुरुष ने ही की है। लख 84 साज बनाया, भगली गर को भगल उपाया। कहते इस वाणी में परमात्मा को भगलीगर कहा गया है। भगलीगर का अर्थ होता है पुण्यात्मा और जादूगर, क्योंकि वो कुछ भी करने में समर्थ है। जादूगर की उपमा देकर समझाया है कि कोई तो कहता है कि बीज था, पहले उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ। कुछ कहते हैं कि बीज किसने उत्पन्न किया, बीज कहाँ से आया। तो यहाँ संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है, जैसे जादूगर हाथ की मुट्ठी में कभी गेहूँ बना देता है, कभी रुपया बना देता है, इसी प्रकार परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न किए हैं, फिर विधान बना दिया, उस आधार से अपने अपने उत्पत्ति विनाश होता रहता है। लख 84 साज बनाया और भगली गर को भगल उपाया। जे लख 84 का ये साज किसने बनाया है, पूर्ण परमात्मा ने ही बना के दिया काल भगवान को। और भगली गर जादूगर को भगल उपाया, और ये पूरी सृष्टि अपने विधान से तैयार करके जादूगर की तरह इसको परमात्मा ने ही 21 ब्रह्मांड दिए हैं काल भगवान को। उपजय बिन से आवे जाही, मूल बीज को संसा नाही। उपजय और बिन से उत्पन्न होता है और उसका विनाश होता है, आता है और जाता है, लेकिन जो मूल बीज है उसमें संशय नहीं है। यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं, परमात्मा ने संसार को जादूगर की तरह उत्पन्न किया है, फिर विधान बना दिया है, अपने अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उपजे और बिन से आते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, और जाते हैं अर्थात संसार को छोड़कर चले जाते हैं। उपजे बिन से आवे जाही, और मूल बीज को संशय नाही। परंतु मूल बीज अर्थात आत्मा को कोई संशय नहीं है। भावार्थ है कि आत्मा तो अमर है, इसको कोई खतरा नहीं है। मूल बीज को संशय नाही, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने उत्पन्न की थी। सत्य पुरुष के शरीर से निकली है शाब्दिक रूप से हम लोगों की आत्मा, तो ये तो अमर है, क्योंकि अविनाशी पूर्ण परमात्मा के शरीर से निकली है शब्द स्वरूप में, तो ये आत्मा भी अविनाशी है। अब अपने लोक में बिछड़ गई है, यहाँ आ गई है काल लोक के। कहते ए हंसा तो अमर लोक को पढ़ो काल बस आई हो, तो देव स्वरूपी मने निरंजन तो रहा भरमाई हो। ये किसी तरह भरमा के हम लोगों को यहाँ लेके आ गया है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है।
परमात्मा ने अपने वचन से अपने अंदर से अपने अंश उत्पन्न किए, जो परमात्मा वाले अमर गुण युक्त हैं, जो आत्मा कहलाते हैं। आत्मा ही काल लोक में आकर जीव रूप धारण करके जीवात्मा कहलाती है। परमात्मा ने क्या बनाया था? आत्मा। लेकिन जब ये इस मृतमंडल जीव मंडल में आ जाती है तो ये जीवात्मा कहलाती है। आत्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी नहीं है। जीव शरीरधारी प्राणी है, वह जन्मता मरता है। आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है, फिर वो क्या हो जाती है? वो आत्मा हो जाती है। तब समझे जीव मर गया। अन्यथा जीवात्मा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। वह जीव का जन्म तथा शरीर छोड़ता है, वह मृत्यु कहलाती है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। बाहर का सूक्ष्म शरीर जीव कहलाता है। मुक्ति प्राप्त होने पर सर्व शरीरों का आवरण उतरकर केवल आत्मा ही शेष रह जाता है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म, देखो आत्मा के ऊपर कितने आवरण चढ़े हैं। कहते हैं आत्मा के ऊपर सबसे पहले स्थूल आवरण है, फिर सूक्ष्म आवरण है, फिर कारण, फिर महाकारण, फिर कैबल्य आदि शरीर रूपी वस्त्र है। तो कहते हैं जब ये साधना बंदी छोड़ अपने मंत्रों से कराते हैं तो ये इसकी आंतरिक स्थिति स्टार्ट हो जाती है, अंदर की गति। तो जब यहाँ से ये जीवात्मा जाती है तो स्थूल शरीर से फिर सूक्ष्म में आ जाएगी, सूक्ष्म से फिर कारण शरीर में आ जाएगी, कारण से फिर महाकारण में आ जाएगी ब्रह्मलोक में, फिर केवल शरीर में परब्रह्म में आ जाएगी और फिर कहते हैं नूरी तत्व में आके ये सतलोक में जाती है। तो कितनी ज़्यादा बड़ी हम लोगों की यात्रा है। शरीरों के अंदर भी नूरी तत्व में हमें पहुंचना है, तब सतलोक जा पाएंगे। और जिस शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर जी इसकी आवरण है ना, तभी इसका निखार आएगा। निखार आने के लिए पुण्यात्माओं ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में और मंत्रों में आपका मन लगना चाहिए। जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति के प्रति समर्पण नहीं होगा, कहते हैं कि जब हर श्वास में मालिक का सुमरण नहीं होगा, तब तक आत्मा की जी आवरण हटती नहीं है। तो इसलिए जिनके रहते आत्मा को जीव तथा जीवात्मा कहा जाता है। जब कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त है तो कुत्ता रूपी जीव कहा जाता है। इसी प्रकार मानव स्थूल शरीर धारण करके मानव रूपी जीव का दर्जा जीवात्मा को मिलता है। सर्व प्राणी जीव के शरीर धारण करके जन्मते मरते हैं, तो आत्मा को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का है कि जो आत्मा हम लोगों की थी, आज गधे, कुत्ते, सुअर की योनियों में हम लोग भटक रहे हैं। ये बहुत ही कष्ट की बात है। तो पुण्यात्माओं, ये अवसर है। असंख्य युगों के बाद, असंख्य कल्प युगों के बाद ये बिचली पीढ़ी मिली है और बिचली पीढ़ी में वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में परमात्मा सशरीर प्रकट है। तो ये इतना बहुत ही सौभाग्य है। कहते हैं कि जो वेदों में जो साधना है, गीता में जो साधना पूर्ण मोक्ष की बताई गई है, ओम तत्सदिति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन विदा च यज्ञ च बहता पुरा। तो ये पूरी साधना कराने के लिए हमें पूर्ण परमात्मा आए हैं। तो पुण्यात्माओं, इस समय को बिल्कुल लगा देना है। किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से एक श्वास भी व्यर्थ नहीं होना है। कोशिश ये करना है कि हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूँ बीत जाए जीवन मेरा, और अंतिम श्वास तक ही भक्ति होती रहे और एक दिन मालिक हमें अपने लोक सतलोक में ले जाएं। तो ये मालिक का गुणगान होते रहना चाहिए। परमात्मा का गुणगान जितना ज़्यादा होगा उतना ही विश्व में शांति फैलेगी, क्योंकि ये विचार हैं, ये भाव हैं, ये पृथ्वी पर हर व्यक्ति के अंदर से उठेगा ना, तो देखना एक दिन सतयुग ऐसे ही शुरू होगा। 1000 वर्ष तक ये निर्विवाद रूप से अच्छी तरह से चलना है, मालिक ने लिखा है। तो एक बार मालिक का गुणगान जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।